हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अमित शर्मा है। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अमित सर पर आप लोगों को रेगुलर 9th 10th 11th और 12th की बायोलॉजी की क्लास मिलती रहेंगी। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। यही नहीं बच्चों, 9th की पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 10th की भी पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th की बायोलॉजी। और एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोगों को टोटल 13 लेसन पढ़ना है। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए अपने लेसन पे आते हैं, जो कि हमारा पहला लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो कि हमारा बच्चा पहला लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये है हमारा पहला लेसन। पहले लेसन में हम लोगों को पढ़ना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो अभी इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें सीखेंगे। बेसिक चीजें क्या है बच्चा, कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम है आइकलर, जो भी बातें बताई जा रही हैं आपको अपनी नोट्स में नोट करना है। आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा। आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा। पहला होता बच्चा क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी। और दूसरा होता है आपका फिल्रोगेमी। दूसरा आपका होता है फिल्रोगेमी। आइकलर ने सबसे पहले सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा। पहला आपका क्या है? क्रिप्टोगेमी। दूसरा आपका क्या है? फिल्रोगेमी। अब क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं तो बच्चा एक लाइन में आप लिखेंगे कि ऐसे पौधे जिसमें बीज एवं फूल नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते हैं। मतलब ना तो इसमें बीज होंगे ना तो फूल होंगे। और फिल्रोगेमी क्या होते हैं तो बच्चा, एक सेकेंड, इतना समझते हैं। क्रिप्टोगेमी क्या होता है कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता। बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। क्रिप्टोगेमी क्या होंगे कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। और फिल्रोगेमी क्या होंगे कि ऐसे पादप जिसमें बीज का निर्माण होता है। ये आपको लिखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए आइकलर ने इन पेड़ पौधों को किस आधार पर बांटा, तो इनका आधार था बच्चा बीज के आधार पर। बीज के आधार पर। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमने बताया कि आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा। पहला आपका है क्रिप्टोगेमी, दूसरा आपका फिलोगेमी। किस आधार पर बांटा? बीज के आधार पर। अर्थात जिन पौधों में बीज का निर्माण होता है नहीं होता है उसे बच्चा इन्होंने कहाँ रखा? क्रिप्टोगेमी में। और जिन पौधों में बीज का निर्माण होता है उसको इन्होंने कहाँ रखा? फिलोगेमी में। अब उसके बाद ये जो क्रिप्टोगेमी पादप है इनको तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला होता आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरा होता आपका ब्रायोफाइटा। तीसरा होता आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। और जो फिल्रोगेमी होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता आपका अनावृतबीजी पादप और दूसरा होता आपका आवृतबीजी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। ये है अच्छा। फिर से, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा। पहला आपका है क्रिप्टोगेमी, दूसरा आपका है फिलोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता उन्हें क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेमी। फिल्रोगेमी क्या होते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण
होता है उसे क्या बोलेंगे, फिल्डोगेमी। फिर क्रिप्टोगेमी को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका है थैलोफाइटा, दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका है टेरिडोफाइटा। और जो फिल्डोगेमी है इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है क्या, अनावृत बीजी पादप जिन्हें बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। दूसरा होता है आपका आवृत बीजी पादप जिन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म। अब थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं, तो बच्चा इसका जो एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, इसका बच्चा आपका हो जाएगा लीवरवर्ट हो गया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया, इसका आपका हो गया मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिलिया। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका आपका हो गया जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया। और इसके बच्चा अंतर्गत आपके आसपास जितने भी पौधे जैसे मटर, सरसों, आम, गुड़हल, मतलब जिनमें गेहूं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, आवृत बीजी पादप के अंतर्गत। एक बार फिर से बताते हैं, हमारा पहला लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अभी बच्चा थोड़ी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो सबसे पहले एक आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटा। हेडिंग लगाएंगे आप लोग आइकलर और लिखेंगे कि इनके अनुसार पेड़ पौधों को 2 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है क्रिप्टोगेमी, नंबर 2 है फिल्डोगेमी। फिर हेडिंग लगाएंगे क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं, तो ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेमी। फिल्डोगेमी क्या होते हैं बच्चा, कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलेंगे, फिल्डोगेमी। फिर उसके बाद क्रिप्टोगेमी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है थैलोफाइटा जिनको शैवाल भी बोला जाता है, दूसरा होता है आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, लीवरवर्ट हो गया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्सिलिया हो गया। अब उसके बाद फिल्डोगेमी को फिर 2 भागों में बांटा गया है, आवृत बीजी पादप या जिम्नोस्पर्म। इसके एग्जाम्पल क्या बच्चा, चीड़, देवदार। और दूसरा है आपका आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म। तो इसके अंतर्गत हमारे आसपास जितने भी पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है, जैसे भिंडी हो गई, सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, आवृत बीजी पादप के अंतर्गत। तो बच्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको बच्चा इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अपने नोट्स में जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं अपने भाषा में नोट करेंगे और अच्छे से उसको तैयार रखेंगे हमेशा के लिए। और बार बार चीज़ों को रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, नहीं तो आप लोग भी भूल जाएंगे। अब बच्चा थोड़ी और बेसिक चीज़ हम लोग समझेंगे। देखिए, हमने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे हैं कितने भागों में बटे, 5, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। तो बच्चा यहाँ पे लिखा गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो क्या हमको पांचों जगत के बारे में पढ़ना है, नहीं। हम लोगों को बच्चा इस लेसन में केवल किसके बारे में पढ़ना है, आवृत बीजी पादप। और क्या बोलेंगे, एनजीओ, बस। अगर कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि बच्चा केवल इन्हीं पौधों में क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। इन्हीं मतलब केवल इन्हीं पौधों में क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। इसलिए केवल हम लोगों को इस लेसन में किसके बारे में पढ़ना, आवृत बीजी पादप के बारे में। अब कुछ चीजें बच्चा इसमें और समझते हैं। जो आपके आवृत बीजी पादप होते हैं, आवृत बीजी पादप, इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो जीवन काल होता है
दो अवस्था में गुजरता है। दो अवस्था में बच्चा क्या होता है, गुजरता है। ठीक है। आवृत बीजी पादप का जीवन काल कितनी अवस्थाओं में गुजरता है, दो। पहला होगा आपका द्विगुणित, द्विगुणित पीढ़ी, और दूसरा होगा आपका अगुणित पीढ़ी। आई बात समझ में? हमने क्या बताया, जो आवृत बीजी पादप है इनका जीवन काल दो अवस्थाओं में गुजरता है। पहला होता है द्विगुणित पीढ़ी, और दूसरा क्या होता है, आगुणित पीढ़ी। अच्छा, द्विगुणित पीढ़ी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे जान लो। एक पौधे का जैसे जड़ हो गया, तना, पत्ती, फल फूल, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, द्विगुणित पीढ़ी। अब आगुणित पीढ़ी के अंतर्गत बच्चा क्या आएंगे आपके, जो युग्मक होते हैं। क्या होंगे, युग्मक। मतलब बोल सकते हैं कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। अब द्विगुणित पीढ़ी क्या होती है, तो बच्चा देखो, जड़, तना, पत्ती, फल फूल इसके अंतर्गत आएंगे। इनके प्रत्येक कोशिकाओं में, इनके इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब 2n, जितने गुणसूत्र होते हैं पूरा सेट होता है। फिर से देखो, द्विगुणित पीढ़ी के अंतर्गत क्या आएगा, जड़, तना, पत्ती। द्विगुणित पीढ़ी होती क्या है, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या बच्चा कैसी होती है, द्विगुणित, 2n होती है। इसलिए इसलिए इन्हें द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई आपसे पूछे द्विगुणित पीढ़ी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, 2n या द्विगुणित होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। आगुणित पीढ़ी क्या होती है बच्चा, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में, इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। अगुणित का मतलब बच्चा आधी, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी, अगुणित होती है। इसलिए इसलिए इन्हें अगुणित पीढ़ी कहते। फिर से समझना, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि जो इसके अंतर्गत बच्चा हमको किसको पढ़ना, आवृत बीजी पादपों को। आवृत बीजी जो पादप होते हैं इनका जीवन काल दो अवस्थाओं में गुजरता है। पहला होता है आपका द्विगुणित पीढ़ी, और दूसरा होता है आगुणित पीढ़ी। द्विगुणित पीढ़ी के अंतर्गत क्या आएगा, जड़, तना, पत्ती मतलब पौधे के ये भाग आते हैं। और आगुणित पीढ़ी के अंतर्गत क्या आएंगे, उनके युग्मक आएंगे। तो क्या होता है, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित, इसलिए इसे बोला जाता है बच्चा द्विगुणित पीढ़ी। आगुणित पीढ़ी क्या होती है, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है आगुणित, इसलिए इनको बोला जाता है आगुणित पीढ़ी। अब एक पॉइंट यहीं पे और नोट कर लेते हैं। अच्छा, होता है पीढ़ी एकांतर, पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर क्या होता है इसको समझते हैं, इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे पीढ़ी एकांतर क्या होता है। तो आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप में द्विगुणित पीढ़ी, द्विगुणित पीढ़ी एवं अगुणित पीढ़ी,
ये हो गया आपका 2n, ये हो गया बच्चा आपका। आवृत बीजी पादपों में द्विगुणित पीढ़ी एवं अगुणित पीढ़ी का एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में आना ही क्या कहलाएगा आपका, पीढ़ी एकांतर। इसका मतलब कि किसी भी पौधे में सबसे पहले क्या आएगा, द्विगुणित पीढ़ी, उसके बाद क्या आएगा, आगुणित पीढ़ी। द्विगुणित पीढ़ी, आगुणित पीढ़ी, मतलब यही क्रम लगा रहेगा, पहले ओ फिर इसके बाद ए, फिर ओ फिर इसके बाद ए। तो आवृत बीजी पादपों में द्विगुणित पीढ़ी एवं आगुणित पीढ़ी का एकांतर क्रम है, मतलब बच्चा बारी बारी, मतलब पहले ए आएगा फिर ए आएगा फिर ए आएगा फिर ए आएगा, तो इसका आना ही क्या कहलाएगा, पीढ़ी एकांतर आएगा। आप लोग इसकी शॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी बेसिक चीज बच्चा। अब हम लोग आते हैं अपने लेसन पे। हमारे लेसन का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। जो भी चीजें बताई गई है उसको प्रॉपर अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते चलिएगा ताकि हर एक चीज आप लोगों को याद रहे। फिर से एक बार रिवीजन करते बच्चा। सबसे पहले हमने बताया कि आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पेड़ पौधों को दो भागों में विभाजित किया। पहला होता है क्रिप्टोगेमी, दूसरा होता है फिलोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं, ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता उन्हें क्रिप्टोगेमी बोलेंगे। फिलोगेमी क्या होते हैं, ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलेंगे, फिलोगेमी। उसके बाद क्रिप्टोगेमी को दो तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो आपके अनावृत सॉरी जो आपके फिलोगेमी है उनको दो भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। हमने बताया कि जो थैलोफाइटा होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या बच्चा, तो उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। फिर हमने देखा टेरिडोफाइटा, तो उसके अंतर्गत लीवरवर्ट हो गया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया। तीसरा आपका ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का बच्चा मार्सिलिया हो गया। उसके बाद जो अनावृत बीजी पादप है उनके अंतर्गत चीड़ आएगा, देवदार आएगा। और जो आवृत बीजी पादप है उनके अंतर्गत हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं जिनमें आपको पुष्प दिखाई देता है वो किसके अंतर्गत आएंगे, आवृत बीजी पादप के। फिर हमने देखा जो आवृत बीजी पादप होते हैं या एंजियोस्पर्म होते हैं इनका जीवन काल बच्चा कितनी अवस्थाओं में गुजरता है, दो। पहला होता है आपका द्विगुणित पीढ़ी और दूसरा होता है आगुणित पीढ़ी। द्विगुणित पीढ़ी में क्या होगा, तो बच्चा सबसे पहले पादप का कौन सा भाग द्विगुणित पीढ़ी के अंतर्गत आएगा, तो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, फूल, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, द्विगुणित पीढ़ी। अब आगुणित पीढ़ी में कौन आएगा, जैसे उसके अंदर जो युग्मक बनते हैं। तो द्विगुणित पीढ़ी होती क्या है, इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, द्विगुणित पीढ़ी। अगुणित पीढ़ी क्या होती है, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है, इसलिए क्या बोलेंगे, अगुणित पीढ़ी। फिर हमने बताया पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर क्या होता है, तो आवृत बीजी पादपों में द्विगुणित पीढ़ी, उसके बाद आगुणित पीढ़ी, फिर द्विगुणित पीढ़ी, फिर आगुणित पीढ़ी का आना ही क्या कहलाएगा, आपका पीढ़ी एकांतर। अब हम लोग आते हैं बच्चा अपने मेन टॉपिक पर। हमारा एक क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें कितने जनक भाग लेते हैं, दो जनक। ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। अब दो जनक में एक तो होगा बच्चा आपका नर और दूसरा क्या होगा आपका मादा। एक तो होगा नर, दूसरा क्या होगा मादा। नर के अंदर क्या बनेगा, नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। और मादा के अंदर क्या बनेगा, मादा युग्मक। नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण और मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण। जब यह दोनों आपस में बच्चा क्या करने वाले हैं, संलयन। संलयन
तो क्या बनेगा आपका, युग्मनज बनेगा। ये कैसा होता है, एक कोशिकी और द्विगुणित होता है। फिर युग्मनज विभाजन करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और यह भ्रूण नए पौधे का क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण। ये होता है बच्चा क्या आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, तो ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनक भाग लेंगे, एक तो होगा नर एक होगा मादा। ऐसा नहीं है बच्चा कि दोनों नर दोनों मादा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक नर हो गया, एक क्या हो गया, मादा। नर के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। मादा के अंदर क्या बनता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब यह दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज एक कोष के तथा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। फिर युग्मनज विभाजन करेगा, भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण एक नए पौधे का निर्माण करेगा। बच्चा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चा, हेडिंग लगाएंगे कि पुष्पी पादप। पुष्पी पादप। अगर आपसे कोई पूछे पुष्पी पादप या आवृत बीजी पादप क्या होते हैं, तो बच्चा एक लाइन में आप जवाब देना कि ऐसे पादप जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। ऐसे पादप जिसमें पुष्प का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे बच्चा, उसे पुष्पी पादप कहते हैं। आई बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्पी पादप क्या होते हैं, तो आप एक लाइन में बताइएगा कि ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पुष्पी पादप। फिर उसके बाद बच्चा पॉइंट बना के लिखेंगे कि अगर पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना क्या कहलाएगा। बच्चा आप बोलोगे फ्लोरिकल्चर। क्या बोलोगे, फ्लोरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, तो आप बताओगे पुष्पों की खेती करना। अगर पुष्पों की खेती किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। अगला पॉइंट बनाएंगे बच्चा, पुष्पों का अध्ययन करना। पुष्पों का क्या करना, अध्ययन करना। पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। मतलब अगर हम उसके आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करेंगे, आंतरिक भागों का अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा एंथोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पुष्पों का अध्ययन करना। फ्लोरिकल्चर क्या, पुष्पों की खेती करना। तीसरा पॉइंट, पुष्प तनों का रूपांतरित प्ररोह होता है। इसका मतलब बच्चा, थैलोफाइटा में ना तो पुष्प मिल रहे थे, ब्रायोफाइटा में नहीं मिल रहे थे, ना तो टेरिडोफाइटा में, ना तो अनावृत बीजी पादप में, केवल किसमें मिल रहे हैं, तो आवृत बीजी पादप में। तो ऐसा क्या है, तो बच्चा कहीं न कहीं जो आवृत बीजी पादप थे इनका मान लीजिए तना है, ये होती है पर्व, बच्चा ये पर्व संधियाँ होती हैं। तो ये तना कहीं न कहीं आपस में क्या किए, सिकुड़े ऐसे, और फिर यहाँ से कुछ कलिकाएं निकली, और वह कलिकाएं किस में बदल गई, आपके पुष्प में। तो ये तो तना है ना, तने से ही पुष्प का निर्माण हुआ है, इसलिए बोला गया पुष्प तनों का क्या है, रूपांतरित प्ररोह। मतलब रूपांतरित मतलब क्या होता है, बदल जाना। और किसका बदल जाना, तनों का। यहाँ पे देखो समझो, लिखा गया पुष्प तनों का रूपांतरित प्ररोह है। मतलब तना जो है बच्चा क्या हो गया, रूपांतरित हो गया किसमें, पुष्प में। कहीं कहीं यह तना ही आगे चलकर क्या बनाया, पुष्प बनाया है, इसलिए इसको बोला गया है
पुष्प तनों का रूपांतरित प्ररोह होता है। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पुष्पी पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जिसमें पुष्प का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे? पुष्पी पादप। अगर पुष्पों की खेती की जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। अगर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। पुष्प तनों का क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मिटाएं और आगे बढ़े। अब आते हैं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग देखो, पुष्प के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो आपका होगा बच्चा सहायक भाग, या सहायक चक्र भी बोल सकते हैं। सहायक, इसको चक्र भी बोल सकते हैं, सहायक चक्र। और दूसरा है आपका आवश्यक चक्र। क्या बोलेंगे? आवश्यक चक्र। ठीक है। तो पुष्प को कितने भागों में बांटा गया? पुष्प के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सहायक चक्र, दूसरा होता है आवश्यक चक्र। अब बच्चा सबसे पहले समझेंगे कि सहायक चक्र क्या होते हैं। तो देखिए, पुष्प के ऐसे भाग, पुष्प के ऐसे भाग जो जनन में क्या करने वाले हैं? सहायता करते हैं। पुष्प के ऐसे भाग जो जनन में केवल क्या करते हैं? सहायता करते हैं, उन्हें सहायक क्या बोलेंगे? चक्र कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? सहायक चक्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो आपका आएगा बाह्य दल, और दूसरा आपका आएगा दल। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए पुष्प के ऐसे कौन से भाग हैं जो जनन में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, तो उन्हें बच्चा आपको क्या बताना होगा? बाह्य दल। क्या बताओगे आप लोग? बाह्य दल और दल। पहला हो गया आपका बाह्य दल, दूसरा क्या हो गया आपका? दल। आवश्यक चक्र क्या होते हैं? तो पुष्प के ऐसे भाग, पुष्प के ऐसे भाग जो जनन के लिए, जनन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत बच्चा कौन आएगा? पहले ये जान लेते हैं। जयांग आएगा आपका, और क्या आएगा? उमंग आएगा। ये होता है मादा वाला भाग, और ये होता है आपका नर वाला भाग। मतलब इसके बिना, जयांग और पुमंग के बिना पुष्पों में निषेचन होने वाला नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला गया? आवश्यक चक्र। आई बात समझ में? जैसे शादी होती है तो शादी में कौन आवश्यक है भैया? दूल्हा और दुल्हन। अगर दूल्हा दुल्हन में से कोई भी गायब हो गया, कोई नहीं है, तो क्या शादी हो पाएगी? तो शादी के लिए आवश्यक क्या है? दूल्हा और दुल्हन। तो ठीक उसी प्रकार से पुष्पों में जनन के लिए क्या आवश्यक है? जयांग और उमंग। अगर इसमें से कोई नहीं है तो बच्चा निषेचन नहीं हो पाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले इतना, कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, या कितने चक्र होते हैं? दो। पहला होगा आपका सहायक चक्र, दूसरा आपका होगा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र क्या होते हैं? तो पुष्प के ऐसे भाग जो जनन में केवल क्या करते हैं? सहायता करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सहायक चक्र। और इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? बाह्य दल और दल। आवश्यक चक्र क्या होते हैं? तो पुष्प के ऐसे भाग जो जनन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? आवश्यक चक्र। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? जयांग और पुमंग। अच्छा, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग सोच रहे हैं बच्चा कि इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास यहाँ से हम कल शुरू करने वाले हैं।
तो जो भी चीज़ें बताई गई एक बार मैं फिर से रिवीजन करते रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जननी हमारा पहला लेसन है। तो हमने पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ जानी कि एक आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा, पहला क्रिप्टोगेमी, दूसरा फिटोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं, ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेमी। अब फिटोगेमी क्या होते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है। फिर क्रिप्टोगेमी को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा बच्चा क्या होता है, जैसे आपका स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। ब्रायोफाइटा क्या होता है, जैसे लिवरवर्ट हो गया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जैसे मार्सिलिया हो गया। फिर फिनरोगेमी को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अनावृत बीजी पादप, दूसरा क्या है, आवृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं, तो बच्चा वही मतलब जिनमें तो बीज होंगे लेकिन उसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। उदाहरण क्या है, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इनके बीज बच्चा क्या होते हैं, खुले होते हैं, ढके नहीं होते हैं। और आवृत बीजी पादप, हमारे आसपास जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चा, वो क्या है, लगभग लगभग आवृत बीजी जिनमें पुष्प है। फिर उसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्या हमको पांचों के बारे में पढ़ना नहीं बच्चा, केवल आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर हमने बताया जो आवृत बीजी पादप होते हैं इनका जीवन काल कितनी अवस्थाओं में गुजरता है, दो। पहला है द्विगुणित पीढ़ी और दूसरा क्या है, आगुणित पीढ़ी। द्विगुणित पीढ़ी क्या होता है बच्चा, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, द्विगुणित पीढ़ी। अब आगुणित पीढ़ी क्या होती है, तो इनके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, उसे क्या बोलेंगे, आगुणित पीढ़ी। फिर उसके बाद पीढ़ी एकांतर क्या होता है, तो आवृत बीजी पौधों में पहले कौन आएगा, द्विगुणित पीढ़ी, उसके बाद कौन आएगा, आगुणित पीढ़ी। तो इनका एकांतर क्रम में आना ही क्या कहलाएगा, पीढ़ी एकांतर। फिर हमने देखा कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो ऐसा जनन जिसमें कितने जनक भाग लेते हैं, दो जनक, एक नर और एक मादा। नर में क्या बनेगा, नर युग्मक, मादा में क्या बनेगा, मादा युग्मक। जब इन दोनों का संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा, जो कैसा होता है बच्चा, एक कोष की तथा द्विगुणित। फिर उसके बाद ये आगे चल के भ्रूण बनाएगा और भ्रूण नए पौधे का निर्माण करेगा। फिर हमने देखा कि अगर पुष्पों की हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। अगर पुष्पों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। और पुष्प क्या होता है, तनों का रूपांतरित प्ररोह होता है। फिर उसके बाद बच्चा हमने देखा पुष्प के भाग। तो हेडिंग हमारी क्या है, पुष्प के भाग। पुष्प के दो भाग होते हैं, एक होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र क्या होते हैं, पुष्प के ऐसे भाग जो जनन के लिए क्या करते, केवल सहायता। अगर बच्चा ये भाग नहीं है तब भी जनन हो सकता है। और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या आएगा, बाह्य दल और दल, इनको हम पढ़ेंगे कल। आवश्यक चक्र क्या होते हैं बच्चा, पुष्प के ऐसे भाग जो जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, आवश्यक चक्र। इसके अंतर्गत क्या आएगा, जयांग और पुमंग। तो प्रॉपर आप लोग कल की क्लास में रिवीजन करके आइएगा। मिलते बच्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।